दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं। आपको कारण बताना चाहूंगा कि मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की सारी चीजें बेकार हैं और आप नहीं कर सकते। आपको परेशानी आएगी, आपको दिक्कतें आएंगी। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास आप कितना करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। अभी पिछले दिनों से मैं बहुत परेशान था और एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं उसको नेचुरल तरीके से डाउन नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशान था। मैंने थक हार के मैंने एलोपैथी की शरण ली। तो एक ये इसका नाम नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। ये एक एलोपैथी की दवा है। अब इसके जब साइड इफेक्ट्स हमने पढ़े तो इसको पढ़ने पर हमें ये पता चला कि अगर हम इसका लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो हमारी किडनी पर भी असर आएगा, हमारे लिवर पर भी असर आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं अगर हम इसको लगातार यूज करते रहेंगे। जब पहले दिन मैंने इस सिरप को लिया तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा मुझे लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन 2-3 दिन लगातार यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं इसको यूज करना जैसे ही छोड़ता हूं वैसे ही एसिडिटी की मात्रा दुगनी हो रही है, यानी और ज्यादा तीव्रता के साथ बढ़ रही है। ऐसा मुझे महसूस हुआ। जब मैंने इसके प्रोलॉन्ग यूज देखे तो मुझे ऐसा पता चला कि इसमें तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं भविष्य में। मैंने इसको साइड से कर दिया, मैंने हटा दिया। फिर मैं गया मेरे एक दोस्त के पास में जो आयुर्वेद की दुकान चलाता है, वहां से मैं ये एक सिरप लेकर के आया। मैंने कहा चलो इसको पीना शुरू कर देते हैं, इससे आराम मिल जाएगा। तो इससे आराम मिल जाता था, उतना ही मिलता था हिसाब किताब का। उसके बाद में फिर वही स्थिति दोबारा से रिफ्लश होना शुरू हो जाता था। तो एक दिन किसी ने बताया कि तुलसी के जॉली ड्रॉप्स लेकर के आइए किसी भी कंपनी के और वो पीना शुरू कर दीजिए। वो भी पीना शुरू किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर के मैं बहुत परेशान हो गया। लास्ट में मैंने खुद ने एक फैसला किया कि मुझे क्या करना है। तो वो फैसला ये था कि मेरा जो दोस्त है जिसकी आयुर्वेद की शॉप है, वो खुद अपना एक प्रोडक्ट बनाता है। ये जो पैकिंग है ये तो दूसरी है, मतलब मैंने इसमें रख लिया है सुविधा की दृष्टि से। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो पाउडर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में त्रिफला चूर्ण है। यानी ये हर, बहेड़ा और आंवला, 3 चीजों को मिला करके, सुखा करके, उनको ग्राइंड करके, पीस करके जो है पाउडर बनता है, उसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं। और ये त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ये मेरे दोस्त के यहाँ पर जो बनता है वो एक्चुअल में उसमें कोई मिलावट नहीं रहती, मतलब काफी फेथफुल है, इसलिए मैं उसके यहाँ से लेकर के आया। इसके बाद मैं एक आंवला कैंडी होती है, यानी आंवले का सूखा रूप, यानी ये इस तरह से आंवला होता है, ये ड्राई है, ये मीठा वाला है, चटपटा भी आता है। इसमें चटपटे में थोड़े मसाले होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा अगर शुगर नहीं है तो मीठा आप खा सकते हैं। तो ये चीज मैंने ले ली। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आधे अधूरे ज्ञान में वीडियो छोड़ करके मत जाना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाए। आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के मत जाइएगा, पूरा ज्ञान लीजिएगा, नहीं तो वीडियो यहीं बंद कीजिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एसिडिटी से परेशान है उनके लिए मैं बता रहा हूं, जब भी खाना खाएं, जितनी बार भी खाना खाएं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, तो इसके बाद में एक कली छोटी सी जो मैंने आपको दिखाई वो आपको मुंह में डालना है और उसको थोड़ा चूसना है। मतलब उसको चबाना नहीं है, जब तक उसका मीठापन रहे उसको चूसते रहो, उसके बाद में उसको चबा के खा लो। खाना खाने के बाद ये करना है, खाली पेट मत खाना, नहीं तो ये उल्टे इफेक्ट देगा। अब आप बहुत से समझदार लोग गूगल करने जाएंगे, गूगल करेंगे, तो मैंने भी किया। तो गूगल जब आप करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली चीजें मिलेंगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा आप आंवला नहीं खा रहे हैं बल्कि आप जहर खा रहे हैं, जबकि आंवला आयुर्वेद के अनुसार अमृत होता है। लेकिन कुछ
मूर्ख लोगों ने ऐसी ऐसी जानकारियां गूगल के ऊपर डाल रखी हैं, इसके साइड इफेक्ट डाल रखे हैं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भाई इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कब्ज हो जाएगी, इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी, इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाए। ज्यादा इस्तेमाल कुछ नहीं है। अगर आप इसकी खाना खाने के बाद अगर दिन में 3 टाइम भी 3 कलियां भी खा लेते हैं तो एक आंवला भी आपके पेट में नहीं जाता पूरी तरह से। तो और रात को ये जो त्रिफला चूर्ण है इसके अंदर जो, हाँ कुछ विद्वान ये भी कहेंगे इसमें भी तो आंवला मिला है, तो इसमें आपको कितना करना है, बहुत छोटी सी मात्रा, मतलब आप ये मान के चलिए कि 1/4 चम्मच आपको ये लेना है सादा पानी के साथ में रात को सोने के पहले। इससे क्या होगा, इससे तो आपका पेट साफ रहेगा आंवले से, सॉरी त्रिफला चूर्ण से, और आंवला जो है वो आपकी एसिडिटी को नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप उसको, इसमें जो मीठा मिला हुआ, मिठास मिली हुई है, उसके साथ में आप इसको लेते हैं तो क्या होता है, एक बैलेंस होगा कि आंवला जो है वो शुगर को घटा देता है, शुगर का स्तर कम करता है बॉडी में। तो चूंकि ये ऑलरेडी शक्कर के साथ में ही मिला हुआ है तो जितनी शक्कर आप खाओगे उतना वो मेंटेन कर देगा। मेरा जो अनुभव है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है, हर आदमी के शरीर पर, हर आदमी की बायोकेमिस्ट्री अलग अलग होती है। किसी को आंवला सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को कोई चीज मतलब उसके शरीर को अच्छा करती है, कोई चीज उसी के शरीर को बिगाड़ भी देती है। तो आप ये भी चेक कर लें कि आपको वो कितना फायदा दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले दिन से ही आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से आपका एसिड रिफ्लश होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अनुभव लिया है कि ये जो है आपको पूरी तरह से आराम देगा। और एसिडिटी पे काम करते हुए मुझे 2 महीने करीब हो गए हैं। 2 महीने के अंदर जो रिजल्ट आया है वो मैंने आपको दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही कोई चीज मैंने खा ली और मुझे आराम मिला और मैं तुरंत से आपको बताने बैठ गया। मैंने आपको वो चीज बताई है जो मैं 2 महीने से कर रहा हूं, और इससे आपको फायदा ये होगा कि विटामिन सी आपकी बॉडी में पहुंचेगा, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा और आपके बालों को भी फायदा करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ में भी आपको मदद देगा। दूसरे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअल में आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो पाएंगे कि यार उस पर तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि ये एसिडिक नहीं होता। इसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है आयुर्वेद के अनुसार वो एल्कालाइन है, लेकिन लोग इसको दूसरे वे में लेंगे, नहीं नहीं इसी से एसिडिटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, खाली पेट अगर आप खाएंगे तो ये एसिडिक फॉर्म में काम कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको खाना खाने के बाद खाएंगे तो आपके एसिड को ये डाउन करेगा, न्यूट्रल करेगा उसको। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे फायदा कर रहा है। अगर फायदा करे तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और त्रिफला चूर्ण साथ में जरूर लीजिएगा रात को थोड़ा सा। और हाँ, एक चीज और मैं लगातार कर रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आधा ज्ञान आपको मैं नहीं देना चाहूंगा इसमें। तो डेली सुबह जब भी मैं उठता था तो मैं सिर्फ संडे को एक गैप देता हूं इसमें, मतलब इतवार के दिन मैं नहीं करता हूं वो, बाकी 6 दिन लगातार ये करता हूं। सुबह उठता हूं, उठने के बाद में एक तुलसी का पत्ता लेता हूं छोटा सा, उस पत्ते को मैं मैश करता हूं, मतलब जो उंगली है उससे उसमें गोली बना लेते हैं हम अपनी हथेली पर रगड़ करके उसको, और गोली बनाने के बाद में उसको सीधा जुबान पर रखते हैं और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं सुबह सुबह और उसको पी के मतलब अंदर धकेल देते हैं, यानी वो जो गोली है वो सीधी अंदर चली जाए। चबा करके तुलसी का पत्ता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपके दांतों के एनामल को खत्म करता है और दांतों को नुकसान करता है। दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे आपके, झड़ जाएंगे। तो अगर दांतों से टच नहीं होना चाहिए, वो सीधी सी बात ये है, सीधा कॉन्सेप्ट ही है। वो जो पत्ता है उसको थोड़ा सा इस पर रगड़ लीजिए, गोल गोली जैसी बना लीजिए और जबान पर रखिए और निगल लीजिए गुनगुने पानी से। तो वो भी एक फैक्टर है जो मेरे एसिडिक लेवल को कम करने में उसने मदद करी, आंवले ने मदद करी। त्रिफला चूर्ण ने मेरा पेट पूरी तरह से साफ रखा। मैं बहुत सारी परेशानियों से निजात मैंने पाया है इन सब चीजों को करके। तो आप भी चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, और अपना अनुभव आप मेरे साथ इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।